नमस्कार धर्म प्रेमियों। हमारे सनातन धर्म में हर दिन हर तिथि का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। तिथियां केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि ये दैवीय शक्तियों के पृथ्वी पर प्रवाह का माध्यम है। इन्हीं पावन तिथियों में से एक अत्यंत कल्याणकारी तिथि है तृतीया तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की तृतीया तिथि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह पावन तिथि साक्षात आदिशक्ति जगत जननी माता गौरी की असीम कृपा का दिन है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से मां गौरी की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यह तिथि सौभाग्य, समृद्धि और अखंड सुहाग प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि के महत्व को समझाने के लिए हमारे पुराणों में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती परम आनंद की मुद्रा में विराजमान थे। देवर्षि ने दोनों को प्रणाम किया और संसार के कल्याण की इच्छा से एक प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा, हे जगत के माता पिता, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे पृथ्वी लोक की माताएं और बहनें अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने सुहाग की रक्षा सहजता से कर सके। देवर्षि नारद के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर माता गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए महादेव की ओर देखा। तब भगवान शिव ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे देवर्षि, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। चंद्रमास की तृतीया तिथि मेरी प्रिय गौरी की परम प्रिय तिथि है। इस दिन जो भी नारी या गृहस्थ श्रद्धा और विश्वास के साथ माता गौरी का पूजन करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। तभी माता गौरी ने भी अपनी करुणा बरसाते हुए कहा, हे नारद, तृतीया तिथि के दिन जो भी भक्त मेरा ध्यान करेगा, मैं उसके घर को धन धान्य से भर दूंगा। यदि विवाहित स्त्रियां इस दिन विधि विधान से मेरा पूजन और श्रृंगार करेंगी, तो उनका सुहाग हमेशा अखंड रहेगा। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होगा। इस तिथि पर किया गया दान और व्रत कभी खाली नहीं जाता। इस पावन संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि तृतीया तिथि केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह माता गौरी की ममतामयी गोद है। इस दिन मां अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती है। इसलिए जब भी तृतीया तिथि आए, हमें सुबह उठकर स्नान करके पीले या लाल वस्त्र पहनकर माता गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें सिंदूर, कुमकुम और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माता गौरी की कृपा से आपके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मां गौरी आप सभी के सुहाग की रक्षा करें और बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें। आप सभी का कल्याण हो। जय मां गौरी, जय भोलेनाथ।